इसमें टब में लगाऊंगा पालक की भाजी। पालक की भाजी बीजी से नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट पालक की भाजी लगाऊंगा। ये है कि वो पालक की भाजी जो मुझे लगाना है। इस पालक की भाजी को मैं लेके आया था, मैंने इससे भाजी तोड़ ली हैगी। अब जिसकी जड़ जो है पालक वाली, इसको मैं लगा दूंगा इस टब में और इसमें आ जाएंगी पत्तियाँ। चलो शुरू करते हैं। पहले टब की जो मिट्टी है उसको खोदेंगे, फिर से पचड़ा अलग करते हैं पत्तियाँ 30 की सब। यहाँ में गुठली भी अलग कर देंगे जितनी है ये सब, पूरा कचरा अलग करके इसको खोदेंगे पहले। चलो हो गया। अब अच्छे से खोदते हैं। पहले मिट्टी हार्ड हो जाएगी, इसको खोद के मुलायम मिट्टी करेंगे पहले अच्छे से। खोदते जाएंगे ऐसे अच्छे से और खोदेंगे इसको अच्छे से। खोद के पूरी मिट्टी मुलायम करना है, अच्छे से इसको खोदेंगे, कचरा अलग कर देंगे सब। अब इससे खोदेंगे। यहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड है, इसको और खोदेंगे। पत्थर सब अलग कर देंगे, जितने पत्थर होंगे उसमें पूरा कचरा अलग करेंगे, फिर खोदना शुरू करेंगे इसको। बहुत हार्ड मिट्टी हो चुकी है ये, क्योंकि इसमें पिछली बार पालक की भाजी लगी थी जो हमने निकाली थी बरसात से पहले, कि बरसात में सारी पालक की भाजी सड़ जाती है, इसलिए हम पहले निकाली। कैसे लगाएंगे पालक की भाजी। मिट्टी पहले अच्छे से खोद के मुलायम कर लेंगे। अभी इसमें कुछ कैंचू पड़े रहेंगे, ये रहे कैंचू इसी में रहने देंगे। मिट्टी मुलायम हो गई है जी। अब इसमें डालेंगे लाख थोड़ी सी गोबर की सड़ी हुई खाद लेके आते हैं भर के, चलते हैं खाद लेने। ये है कि गोबर की खाद, जैसे हमने निकाल के धूप में डाल दिया था, तो हम यहाँ से खोद लेंगे गोबर की खाद को और इससे कचरा अलग करेंगे, पत्थर सब अलग कर देंगे इससे और खोदेंगे। खोद गई है कि अब वैसे सब कचरा अलग कर देंगे, प्रोजेक्ट सब अलग कर देंगे। खाद हाथ से उठा के सब भरते जाएंगे। कचरा अलग करते जाएंगे यहाँ से और पत्थर ही सब अलग कर देंगे और से भरते जाएंगे। ऐसे पत्थर अलग करेंगे, गोबर की खाद भर लेंगे और खाद भरेंगे, कचरा अलग कर देंगे, इससे भी पत्थर अलग कर देंगे। पत्थर यहाँ से भी अलग करेंगे, ये पत्थर भी अलग कर देंगे। हाथ से हम इसलिए भर रहे हैं इसे, क्योंकि सब पत्थर और मिट्टी जितना कचरा है खाद में सब अलग कर सकें। और खाद भरेंगे इसमें, हमें कम से कम आधा तसला चाहिए खाद। ये पत्थर अलग कर देंगे और खाद डालेंगे। ये पत्थर सब पत्थर अलग करते जाएंगे। चल ये पत्थर अलग कर देंगे। सब पत्थर अलग करते जाएंगे, सब पूरा कचरा अलग कर देंगे। थोड़ी सी और खाद भरेंगे हम इसमें। ये पत्थर अलग कर देंगे। और भर लेंगे थोड़ी सी खाद, पत्थर अलग करेंगे सब उठाकर। चल थोड़ी सी और भर लेंगे बस, फिर चलेंगे नीचे लेके अंदर। पत्थर भी अलग कर देंगे, ये पत्थर अलग करेंगे। चलो हमारे खाद भर चुकी है तसले में। अब चलते हैं लेके इसे अंदर, यहाँ हमें लगाना है पालक की भाजी। खाद डालने से पहले हम मिट्टी इसकी एक तरफ ही कर लेंगे, एक तरफ ही कर लेंगे पूरी मिट्टी हम। अब हम इसमें डालेंगे खाद गोबर की, नीचे तरफ ही वो भी। इसमें देख लेंगे कुछ कचरा तो नहीं है, इसको अलग कर देंगे। डालते जाएंगे उठा के खाद।
और पत्थर चित्ता सा अलग कर देंगे। ये हमने डाल दिए, ये कचरा अलग करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, मिट्टी और खाद मिक्स हो जाए अच्छे से। ये कचरा अलग कर देंगे। और ये वाली मिट्टी इस तरफ ही करेंगे तसले की। और इससे भी पत्थर अलग कर देंगे। और इसमें डालेंगे खाद इस तरफ भी भर के अच्छे से। ये कांच अलग कर देंगे और खाद डालेंगे इसमें। और खाद डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। पत्थर अलग कर देंगे उठाकर, ये पत्थर भी अलग करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। कैंचू को उठा के इधर रख देंगे इस तरफ ही। ये कैंचू हम बाद में टब में वापस डाल देंगे। पत्थर अलग कर देंगे उठा के सब। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। पत्थर अलग करते जाएंगे, जितने पत्थर आएंगे सामने उसे फेंक देंगे किनारे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पत्थर अलग करते जाएंगे सब। इसे और मिक्स करेंगे। अभी पूरी मिट्टी हमें मुलायम बनानी है, भुरभुरी टाइप की। मिट्टी हार्ड रहेगी तो अच्छे से पालक ग्रो नहीं हो पाएगी। और खाद हम इसी डाल रहेंगे कि मिट्टी में खाद रहे और पालक को खाद मिलती रहे। फिर बाद में हम और खाद डालेंगे इसमें। और इसको ऐसा करके जो पत्थर सामने दिख रहे हैं उसको अलग कर देंगे। एक सा कर दिया हमने। अब अभी कैंची उठा के वापस डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर। और इसमें थोड़ी सी खाद और डालेंगे। खाद पूरे में बिछा देंगे हम। अलग कर देंगे। चलो हम पूरी खाद डाल दी है इसमें, थोड़ी सी खाद रखी ऊपर से डालने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी लाकर। चलते हैं पानी लेने। हम पानी ला चुके हैं। अब ये पानी डालेंगे हम इसमें अच्छे से। पानी डालने के बाद भी इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि पानी नीचे तक जा सके। और पानी डालेंगे इसमें। पानी पूरे में डालेंगे, फैला के, एक तरफ पानी नहीं डालेंगे। और इसे ऊपर नीचे भी करते रहेंगे ताकि पानी नीचे तक जा सके, मिट्टी नीचे की भी गीली हो जाए टब की। अच्छे से ऊपर नीचे करेंगे, मिट्टी पूरी गीली होनी चाहिए। और पानी डालेंगे इसमें हम। ये मिट्टी गीली हो रही है और पानी डालेंगे इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिट्टी पूरी गीली करना है ऊपर की और नीचे की भी। फिर से मिक्स करेंगे, मिट्टी गीली हो गई है। अब मिट्टी को एक सी कर देंगे पूरी। जिसे हम लगाएंगे, पहले टब में हम ऐसे ऐसे लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमें पालक की भाजी लगाना है। लाइन बन गई है। हम पालक की भाजी 2-2 3-3 करके ऐसे ऐसे उठा लेंगे हाथ से, इसके ऐसे कर लेंगे और हम इसे ऐसे करके लगा देंगे, ऐसे बिल्कुल। ये लग गई है। और उठा कर लगाएंगे हम 2-2 3-3 4-4 का 4-4 भी लगा सकते हैं, 5-5 भी लगा सकते हैं।
ये हो गई। और लगाएंगे पालक की भाजी। हमसे वही वाली लाएंगे इसमें जड़ दिख रही है, इसमें जड़ बहुत कम है, इसके लगने चांसेस नहीं है, इसमें जड़ने से ये भी लगी, इसे किनारे कर देंगे। और लेंगे इसको भी लगा देंगे ऐसे। हम सब जड़ वाली उठाएंगे, इसमें जड़ अच्छी है। एक ये भी ले लेंगे, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये और एक ये। इसकी जड़ को जो है हम अंदर कर देंगे ऐसे और उठाएंगे। इसमें भी जड़ है, अलग कर देंगे इसको। इसमें जड़ है, इसमें भी जड़ है, इसमें भी जड़ है। इसमें जड़ बहुत छोटी, इसको अलग कर देंगे। इसको भी लगा देंगे ऐसे। इसकी जड़ बहुत छोटी है, शायद ही लग पाए ये, इसमें तो जड़ है ही नहीं, दोनों को अलग कर देंगे। बड़ी जड़ वाली लेंगे। ये 2 हो गई, 3 4 5। इसमें जड़ है लेकिन ऊपर एक ही पत्ती दिख रही, इसके लगने के चांस बहुत कम है, इसलिए इसको अलग कर देंगे। दूसरी लेंगे, ये दूसरी वाली यहाँ से लगाएंगे। पहले इसकी जड़ अंदर करेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे और ले उठाते हैंगे। इसमें जड़ है, इसमें भी 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 जड़ है। ये लगाएंगे, जड़ इसके अंदर करेंगे ऐसे। एक, ये 2 हो गई, ये 3 4 5। इसके लगने के चांस नहीं, इसको अलग कर देंगे। 2 और लेंगे, इसको भी लगा देंगे इसकी भाजी से बिल्कुल। और देखते हैं किस में जड़ है, इसी को लगाएंगे। जिसमें जड़ नहीं है वो नहीं लगेगी। ये जड़ इसमें हैगी, इसमें भी जड़ है, इसमें जड़ नहीं है, जिसको भी अलग कर देंगे। इसमें जड़ है, इसमें भी जड़ हैगी, इसकी जड़ नहीं है, इसको अलग कर देंगे। ये इसमें जड़ है, इसको लगा देंगे। ये लग चुकी हैगी और दबाएंगे थोड़ा सा अंदर इसको और देखते हैं किस में जड़ है। इसमें जड़ हैगी, इसमें जड़ है, इसमें भी जड़ हैगी, इसमें भी जड़ है, इसमें जड़ है। और देखते हैं किस में जड़ हैगी। इसमें जड़ है, इसको लगा देंगे, जड़ अंदर करेंगे इसकी भी। छोटी छोटी जड़ इसमें आएगी, इसको लगाएंगे, इसको भी लगा देंगे। तो ये वाली भी, और एक ये हो गई। और किस में जड़ है, इसमें जड़ है, इसको लगा देंगे उस तरफ भी। इसलिए हमने मिट्टी मुलायम कर रहा था ताकि हम इसको हाथ से भी लगा सके। मिट्टी मुलायम नहीं तो हमें इसे पैकेट से खोद के या और किसी चीज़ से खोद के लगाना पड़ता है। देखते हैं किस में जड़ हैगी। इसमें छोटी सी जड़ है, इसको लगाएंगे। एक जड़ वाली ये है, एक जड़ जैसी सही है। हमसे वही वाली भाजी लगाएंगे जिसकी जड़ ऐसी नोक जैसी दिख रही हैगी, कि उसके लगने के चांस ज़्यादा रहते हैंगे, वो लग भी जाती हैगी। और जिसकी जड़ ऐसे कटी है, इसके चांस लगने के ना के बराबर होते हैं। इसको अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे। एक ये ले लेंगे, इसको अलग कर देंगे। और एक ये नोक वाली जड़ इसमें भी है, और इसमें भी नोक वाली जड़ है, इसको लगा देंगे। एक जड़ वाली ये रही और एक ये है जड़ वाली। और देखते हैं कितनी इनमें से हैगी। और एक ये रही जड़ वाली, एक जड़ वाली ये है। और देखते हैं कितनी हैगी इनमें जड़ वाली।
और एक ये रही जड़, देखिए छोटी सी आएगी, ये जड़ है, इसको लगा देते हैंगे। पहले जड़ अंदर करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। अब ये तो लग चुकी है कि और किसी में भी जड़ नहीं है, एक तो ये है कि बस जड़ वाली, तो इसको ऐसे ही लगा देंगे ऐसे। और देखते हैं बस इसमें जड़ नहीं है, तो इसका हम कर देंगे कहीं किनारे। एक तो इसमें ये दिख रही है, इसको निकाल लेंगे और इसको ऐसे डाल देंगे किनारे कहीं, किसी काम के नहीं हमारे। इसको लगा देंगे ऐसे। इतने में पालक की भाजी लगा दी, अभी इतनी जगह बची हुई है टब में, तो हम इसमें लगाएंगे दूसरी भाजी। अब हम लगाएंगे इसमें मेथी की भाजी। ये रही मेथी की भाजी रखी है जो, ये है मेथी की भाजी। इसको पहले सब जड़ जड़ वाली इकट्ठा कर लेंगे। ये जड़ वाली हो गई, इसकी पत्ती तोड़ ली गई है कि सिर्फ जड़ वाली भाजी बची है कि, इसको इकट्ठा कर लेंगे पहले एक एक करके सब जड़ जड़ वाली, और इकट्ठा करेंगे। इनमें कुछ नहीं है, पत्ती से अलग कर देंगे। ये है कि एक, ये हो गई। अब इसको लगा देते हैंगे इस तरफ की, जड़ अंदर करेंगे, इसे लगा देंगे और देखते हैंगे। ये वाली भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे एक तो, ये और लेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी पतली पतली होंगी, इसमें ज़्यादा लगा सकते, इसको अलग कर देंगे। ये हो गई, ये और लेंगे अभी इसमें, इसको अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे, इसमें जड़ नहीं है, इसको अलग कर देंगे। ये अब इसको भी लगा देंगे। अब इसमें से छांट लेंगे, थोड़ी सी बची है कि, देखते हैं कितनी जड़ वाली है कि। तो हो गई, इतनी लगेगी, एक ये हो गई है, एक ये इसको लगा देंगे। एक ये हो गई जड़ वाली, इसमें जड़ नहीं है, इसको अलग कर देंगे। एक जड़ वाली ये हो गई, और ये हो गई जड़ वाली, और देखते कितनी है कि जड़ वाली ये रही, एक जड़ वाली ये है, इसको भी लगा देंगे और देखते हैं कितनी बची है इसमें से। एक ये रही जड़ वाली, और एक ये भी है, दो और लास्ट बची जड़ वाली ये बाकी में। और देखते हैं किसमें आएगी, इसमें है एक, तो इसमें है जड़ वाली, इसको लगा देते हैंगे, यहाँ लगाएंगे इसको, अच्छे जड़ को नीचे दबा देंगे। अब इसमें तो जड़ वाली एक भी बची नहीं है, तो इसको अलग कर देंगे। ये जो बची हुई जो खाद हैगी, ये इसको हम ऊपर से डाल देंगे। जब हमने इसकी जड़ दबा दी, लेकिन हमने दिख रहे हैं अभी छोटी छोटी मिट्टी है साइड से जड़ दिख रही है, ऐसे हम ऊपर से खाद डालेंगे जो जड़ में जाके बैठ जाए नीचे, और इसकी जड़ों में हवा ना जाए। खाद डालेंगे, अच्छे से खाद डाल के दबाना भी यहाँ से। पहले हम पूरे में खाद डाल देंगे, फिर हाथ से दबा देंगे बाद में। इस तरह से भी खाद डालेंगे, पूरे से जड़ में खाद डल जाएगी। जो बची हुई खाद है हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे, ऐसे बिल्कुल। और ऊपर जो पत्ती के ऊपर, जो पालक की भाजी के ऊपर जो मिट्टी खाद डाली है, उसको अलग कर देंगे हाथ से ऐसे करके। अब इसे दबाएंगे अच्छे से दबा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पालक की भाजी को बीजे से क्यों नहीं लगा। अगर हम बीजे से लगाते तो लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने उसको जड़ से लगाया हूँ। और इसमें कुछ ही दिनों में इसमें पत्ती आना शुरू हो जाएगी और पालक की भाजी ये बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको बीजे से लगाता तो बहुत टाइम लग जाता इस पालक की भाजी को लगने में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट पालक की भाजी से लगाया हूँ।
इसको अच्छे से दबा देंगे सभी की जड़ों को, और ऊपर ऊपर सबसे मिट्टी अलग कर देंगे, हाथ से ऐसे करके मिट्टी अलग करेंगे और दबाएंगे फिर से इसे। अच्छे से दबाना है ताकि अच्छे से जम जाए ये। यहाँ पन्नी डली हुई है, थोड़ी खाद डालेंगे इसमें और इसको दबा देंगे अच्छे से। यहाँ से भी दबाएंगे और जहाँ जहाँ कम खाद रहेगी वहाँ और डालेंगे अपन। चलो ये अच्छे से दब गई। एक बार और चेक कर लेंगे सभी को कि दबी है कि नहीं दबी अच्छे से। ये अच्छे से लग गई है, हमने दबा भी दिएंगे, ऊपर से मिट्टी अलग कर देंगे एक बार और। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने जब हम इसकी मिट्टी में खाद डाल रहे थे तो हमने पानी डाला था पहले भी, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा डिब्बा कम से कम इसमें। ऊपर से पानी डाल सकते हैं जिससे बची हुई मिट्टी वो हट जाएगी ऊपर से। ऐसे डाल देंगे पानी थोड़ा थोड़ा, पूरे में पानी डालेंगे, एक जगह पानी नहीं डालना है। इससे पानी डल जाएगा। हमने पालक की भाजी लगा दिया है, हमने खाद भी डाल दी है, इसमें पानी भी डाल दिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।